नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू विराट कैरियर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरे चैनल पर अक्सर ऐसी वीडियो डाली जाती हैं जो कि कैरियर से संबंधित या रोजगार या किसी भी योजना से संबंधित होती है, गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड। तो आज इसी कड़ी में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी न्यूज़ जिसमें आपको मैं बताने वाला हूँ एक नया डिपार्टमेंट जो कि मध्य प्रदेश सरकार ने जिसका अभी हाल ही में गठन किया है। तो लगभग 50 से ऊपर ज़िले हैं मध्य प्रदेश में। इन सभी में जब ये विभाग है इसका गठन किया जाएगा या इसकी नियुक्तियां की जाएंगी तो बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं। अभी तत्काल में जो संविदा के आधार पर या रेगुलर बेसिस पर जो वैकेंसीज निकली हुई हैं मैं उसके बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से देखना है। आदेश हो चुका है इस वैकेंसी के लिए और ये वैकेंसी कब तक निकल जाएंगी ये आप लोगों को बहुत ही जल्द पता चल जाएगा। तो अभी सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो विभाग है मध्य प्रदेश जो भवन निर्माण का जो विभाग है ये अलग कर दिया गया है सड़क विकास निगम से। तो जो कार्यालय हैं इनके अभी तो खुले नहीं है, लेकिन तत्काल में जो कि वैकेंसीज चालू हो चुकी हैं इसकी निकलना और क्रियान्वयन जो है इसका चालू हो चुका है। MPBDC मध्य प्रदेश बिल्डिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इस डिपार्टमेंट का नाम है। अभी संयुक्त रूप से सड़क विकास निगम इसका काम देखेगा। तो लगभग जब तक इनका ऑफिस सेपरेट नहीं हो जाता तब तक सड़क विकास निगम इस चीज़ का काम देखेगा। तो इस पर जो नियुक्तियां निकलने वाली हैं, जो वैकेंसीज़ हैं, जो तत्काल में सरकार ने आदेश दे दिए गए हैं कि सड़क विकास निगम अभी कम से कम ये इतनी नियुक्तियां निकाल करके प्रति नियुक्तियाँ हैं संविदा के आधार पर है या कुछ एजेंसी के माध्यम से सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से भी यहाँ पर भर्तियाँ की जाएंगी। तो दोस्तों आप लोगों को बहुत अच्छे से देखना है। तो सबसे पहले तो कुछ नई टर्मिनोलॉजी यहाँ पर यूज़ हो रही है कि प्रतिनियुक्ति, संविदा और सेवा प्रदाता। तो मैं ये आप लोगों को बता दूं कि ये आखिर है क्या। बहुत बार आपने सुना है कि संविदा के आधार पर नियुक्तियाँ की जाएंगी या प्रतिनियुक्तियाँ की जाएंगी, तो आखिर ये है क्या। तो मैं आप लोगों को बता दूं प्रतिनियुक्ति जो कहलाती है किसी दूसरे डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जब कोई काम करता है और उससे किसी दूसरे डिपार्टमेंट में जाना हो तो वो अप्लाई करता है तो उसे कहते हैं हम प्रतिनियुक्ति। कोई गवर्नमेंट अधिकारी, गवर्नमेंट कर्मचारी ही जब एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई करता है तो वो प्रतिनियुक्ति कहलाती है। इसी प्रकार संविदा की जो वैकेंसी होती है, इसी प्रकार संविदा शब्द तो बहुत ही ज़्यादा आप लोगों ने सुना हुआ है। तो इस संविदा शब्द का मैं अर्थ आप लोगों को बता दूं, गवर्नमेंट के साथ जो समझौता करके जब अपन किसी जॉब को करते हैं तो उसे कहते हैं संविदा। तो संविदा में हमेशा ही ये प्रावधान रहता है कि ये रेगुलर नहीं रहती। कभी भी गवर्नमेंट अपने पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन जो है गवर्नमेंट अपने तरफ से सिलेक्ट करती है कि कभी भी आपको निकाला जा सकता है। लेकिन ये है कि एक सिक्योरिटी होती है, पेमेंट अच्छी होती है, गवर्नमेंट के जैसे ही पेमेंट होती है, रेगुलर के जैसे ही पेमेंट होती है। लेकिन इसमें आप लोगों को बॉन्ड फिल करना पड़ता है जिसमें कि आपको कुछ समय के लिए जो है इतनी सेवाएं प्रदान करनी होती है, आप इसे छोड़ करके नहीं जा सकते। तो साल 2 साल का बॉन्ड ऐसा भरवाया जाता है। इसी प्रकार तीसरी चीज़ आप देख रहे हैं यहाँ पर सीधी भर्ती। सीधी भर्ती क्या होती है ये मैं आप लोगों को बता दूं। जब सीधी भर्ती निकलती है तो उसमें आपका एग्ज़ाम लेकर के सीधे जो आपको नियुक्ति की जाती है तो प्योर गवर्नमेंट और रेगुलर बेसिस पर होती है। तो इसमें कोई भी ऐसा बॉन्ड या कोई ऐसा वो नहीं भरवाया जाता जैसा कि संविदा में आप लोगों पर ये चीज़ दायित्व डाल दिए जाते हैं कि ये आपको करना ही होगा, अदरवाइज़ आपको निकाल दिया जाएगा। लेकिन सीधी भर्ती जो है प्योर रेगुलर और गवर्नमेंट जॉब होती है। इसी प्रकार एक और चीज़ यहाँ पर दी हुई है, सेवा प्रदाता एजेंसी के माध्यम से जो नियुक्तियाँ होंगी तो यहाँ पर सर्विस प्रोवाइडर होंगे, कुछ बीच में कंपनियाँ होंगी जो कि काम करेंगी और उस कंपनी के थ्रू आप लोगों को इस डिपार्टमेंट में लिया जाएगा। तो चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल दी हुई है। मैं आप लोगों को बता दूँ 58 कैट जो पोस्ट है मैनेजर की निकलने वाली है। यहाँ पर बड़ी वैकेंसीज़ को मैं बस यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ, बाकी वैकेंसीज आप देख ही रहे हैं। लेखापाल जो कि सेवा प्रदाता या संविदा दोनों आधार पर यहाँ पर रहेंगी। सेवा प्रदाता सर्विस प्रोवाइडर कोई कंपनी के माध्यम से नियुक्त की जाएंगी और संविदा जो है डायरेक्ट गवर्नमेंट आपको यहाँ पर हायर करेगी, लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के साथ। इसी प्रकार कंप्यूटर ऑपरेटर की 33 या असिस्टेंट की 33 पोस्ट है यहाँ पर आप देख रहे हैं टोटल। इसी के साथ और चतुर्थ श्रेणी की भी है 34, तो ये सेवा प्रदाता के माध्यम से भरी जाएंगी और टोटल 198 वैकेंसी। तो दोस्तों ये जो 198 वैकेंसी है ये तत्काल अभी प्रभाव से इनको तुरंत ही इनकी हायरिंग चालू करनी है। और जो बाकी वैकेंसीज हैं जब जैसे जैसे इनके कार्यालय खुलते जाएंगे ज़िलों में और वैकेंसियाँ इसकी निकलती जाएंगी तो आप लोगों को बहुत विशेष ध्यान रखना है इस डिपार्टमेंट के बारे में, MPBDC। तो चलिए ये थी यहाँ की वैकेंसियाँ। तो आप इनको कैसे अप्लाई कर पाएंगे और क्या इसके मापदंड रहेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। सीधा सीधा यहाँ पर बता
ये सारे पद यहाँ पर किस प्रकार से भरे जाएंगे, यहाँ पर पूरी तरह से बता दिया गया है कि गवर्नमेंट नियमों का पालन करते हुए ये सारे पद भरे जाएंगे। तो कुछ गेट के थ्रू भी यहाँ पर जो बड़े पोस्ट हैं या मैनेजर लेवल की जो पोस्ट हैं वो इसके माध्यम से भरी जाएंगी। और यहाँ पर लेखापाल या असिस्टेंट ग्रेड 3 की जो वैकेंसी है सड़क विकास निगम, मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम के द्वारा इसका एग्ज़ाम या जिस प्रकार से भी उनको ये वैकेंसीज निकाल के फिलअप करना हो वो अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं तुरंत इन वैकेंसियों को निकाल करके। तो दोस्तों आप लोगों को बिल्कुल लगातार वीडियो में या इस प्रकार के चैनल मेरे चैनल में बने रहना। मैं अपनी सारी जानकारी इस डिपार्टमेंट की आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है MPBDC की, आप उसको भी सर्च करके वहाँ से जानकारियाँ कलेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही जल्द ये वैकेंसियाँ निकलने वाली हैं। तो अभी ये गवर्नमेंट का आदेश है जो मैंने कि आप लोगों को बताया, यहाँ पर राज्यपाल के नाम से ये आदेश दिया गया है। तो दोस्तों वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। उसके रिगार्डिंग अगर कोई क्वेरी हो तो आप क्वेरी में कमेंट्स बॉक्स में उस क्वेरी को भी कर सकते हैं, तो मैं आप लोगों को ज़रूर रिप्लाई करूँगा। अभी तक के लिए धन्यवाद।